पूर्व नौसेना कमांडर अभिलाष टॉमी इस रेस में जीत के करीब पहुंच गए हैं। समंदर की लहरों के बीच 30,000 मील की अनोखी रेस है। अब तक सिर्फ 78 लोग ही इस रेस को जीत पाए हैं। समंदर की उफनती विकराल लहरें, जिन्हें देखकर ही मन में एक खौफ सा भर जाता है। कल्पना कीजिए कि इन लहरों के बीच नाव में कोई अकेला शख्स है जिसे महीनों तक नाव में ही रहना है। यही नहीं, उसे एक रेस भी जीतनी है। ये कल्पना ही रोमांचित कर देने के लिए काफी है। ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और इस हकीकत को समंदर की लहरों पर उतार रहे हैं नेवी कमांडर अभिलाष टॉमी। सागर की उमड़ती लहरों के बीच एक रोमांचक रेस में शामिल है कमांडर अभिलाष टॉमी। समंदर ही अब इनकी दुनिया है। समंदर में ही दिन गुजर रहा है और समंदर में ही रातें गुजरती हैं। ये एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि पिछले साल 4 सितंबर से कमांडर अभिलाष टॉमी इस रेस के लिए समंदर में उतरे थे। 6 महीने से ज्यादा हो गया है वो समंदर में ही है। इस रेस को पूरा होने में अभी कुछ महीने और भी लग सकते हैं। अभिलाष टॉमी जो हैं इंडियन नेवी के सेवानिवृत्त ऑफिसर हैं, और ये नेवी में जब थे तब से सेलिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन हैं जो भारतीय हैं जो दुनिया में सोलो मतलब अकेले एक सेल वाली बोट से राउंड द वर्ल्ड गए थे। उस समय इनको नेवी ने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद अब ये 2018 में इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस करके वही सोलो राउंड द वर्ल्ड रेस है जो सबसे पहले 1968 में हुई थी, और ये बहुत ही ख़ास रेस है क्योंकि इसमें वही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो 1968 में होती थी। और कोई नई आज का जीपीएस नहीं, कोई सेटकॉम से आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते हैं। और 6 महीने हो गए हैं इस रेस को, और अभी फाइनल लेग पे है और 2000 किलोमीटर बचे हैं। समंदर की लहरों में पूरी धरती का चक्कर। समंदर में कमांडर अभिलाष बनाएंगे नया इतिहास। गोल्डन ग्लोब रेस का खिताब आएगा भारत के पास। गोल्डन ग्लोब की रेस वायनाड के साथ। कमांडर अभिलाष टॉमी अपने बॉयनॉट बोट के साथ जिस गोल्डन ग्लोब रेस में उतरे हैं वो आसान नहीं है। ये रेस 1968 में शुरू हुई थी। तब ना तो मोबाइल फोन्स थे और ना ही आधुनिक संसाधन। इस रेस के लिए नियम भी वही पुराने हैं जो 1968 में थे। इतने कड़े नियम जिनके तहत इस रेस को पूरा करने की कल्पना से ही कोई सिहर सकता है। अब जरा ये नियम देखिए। गोल्डन ग्लोब रेस में प्रतियोगी नाव में अकेला ही रहेगा। नाव में कोई मोटर नहीं लगी होगी। इसे हवा या फिर समंदर की लहरों के सहारे ही चलाया जाएगा। ये रेस जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म भी होती है। प्रतियोगी की बोट को कम से कम भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यात्री को दक्षिणी गोलार्ध में 3 महान केप ऑफ गुड होप, केप लियोविन और केप हॉर्न को पार करना पड़ता है। इसमें प्रतिभागी केवल उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है जो 1968 में मौजूद थी। रास्ते में प्रतियोगी किसी भी बोट से मदद तक नहीं मांग सकता। बाकी दुनिया से संपर्क करने के लिए उसके पास मोबाइल फोन जैसी कोई सुविधा भी नहीं होगी। खाने पीने की सामग्री एक बार ही बोट में लोड होगी। उसी से पूरी रेस के दौरान इन्हें काम चलाना होगा। इसमें सारे जो केप्स हैं, केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स के नीचे से जाना है। ऑस्ट्रेलिया उसके नीचे से जाना है, और डिस्टेंस जो है इक्वेटर से ज़्यादा होना चाहिए, और केवल सेल से जाना है। मतलब
जो पाल होते हैं, जो पाल वाली नाव आपने देखी होगी, उसी से सेल के हेल्प से जाना है। और खाना पीना सब जो है अंदर स्टार्ट से पहले ले आना है। पानी भी जो है लिमिटेड पानी है जो लेके जाते हैं, बाकी बारिश से कलेक्ट करके। कोई जीपीएस उसमें नहीं होता है? इसमें कोई जीपीएस नहीं, और आपको जो है सितारों से नेविगेट करना पड़ता है। सेक्सटेंट एक डिवाइस होती है और एक मैप चार्ट, जिसको चार्ट कहते हैं नेवी में, वो है। और आपको खुद अपने आप ही करना है, और अकेला आदमी इंसान जो है। और ये 6 से 7 महीने लग जाते हैं। 6 महीने हो गए हैं ऑलरेडी 2022 की रेस के, और अभी 2023 3 महीने हो गए हैं, और अभी भी रेस खत्म नहीं। समंदर की ताकतवर लहरों के बीच इतनी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को जो पार करेगा वो बनेगा गोल्डन ग्लोब रेस का विजेता। कमांडर अभिलाष इस रेस में न सिर्फ उतरे हैं, बल्कि इतिहास बनाने के बेहद करीब भी है। मुकाबला बेहद रोचक है। समंदर में अभिलाष टॉमी और उनकी एक प्रतिद्वंदी के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। फिर भी इस रेस में कमांडर टॉमी का पलड़ा भारी है, यानी गोल्डन ग्लोब रेस की ट्रॉफी हिंदुस्तान आने की पूरी संभावना बन रही है। अभी जो है रेस का लास्ट लेग है। इन्होंने सारे केप जो हैं क्रॉस कर लिए हैं। बीच में इनकी बोट में कुछ खराबी आई थी, इन्होंने खुद रिपेयर किया, खुद कारपेंट्री किया है, खुद सब कुछ किया है। अभी 2000 किलोमीटर, करीब 1100 नॉटिकल माइल जो हैं बचे हैं। तो ये फ्रांस की तरफ भाग रहे हैं। इनकी पोजीशन बहुत बढ़िया है अभी हवा के हिसाब से। और इनके जो मेन चैलेंजर हैं वो क्रिस्टीन न्यूशाफर, साउथ अफ्रीकन सेलर हैं, और वो इनसे जो हैं आगे पीछे इनका हो रहा है। लेकिन एक स्टॉर्म है नॉर्थ में, अभी तूफ़ान आ रहा है, और वो होपफुली हम सब यही दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये इस स्टॉर्म से भी, इतने तूफ़ानों से बाहर निकले हैं, इससे भी सेफ बाहर निकल जाएं, और सबसे पहले अव्वल नंबर पे आएँ। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये पहली बार होगा कि कोई भारतीय जो है ओशन सेलिंग रेस, जो समुद्री रेस होती हैं, छोटी वाली रेस नहीं जो कोर्स में होती हैं, बट ओशन सेलिंग, और वो भी राउंड द वर्ल्ड सोलो जीता है। ये बहुत बड़ी बात होगी। गोल्डन ग्लोब रेस दुनिया की सबसे मुश्किल रेस है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभिलाष टॉमी इस रेस में शामिल होने वाले भारत के पहले, एशिया के दूसरे और दुनिया के 79वें शख्स हैं। इतनी मुश्किल रेस की वजह से इसमें शामिल होने का जोखिम लोग नहीं उठा पाते। अभिलाष टॉमी ने 4 सितंबर 2022 को फ्रांस के शहर ले सेबल्स डी ओलोने से ये रेस शुरू की थी। इस रेस में उनके समेत 16 सेलर शामिल थे। कठिन चुनौतियों के सामने इसी साल फरवरी तक 10 नौकाएं रेस से बाहर हो गई। अब इस रेस में सिर्फ 3 बोट ही बची हैं, जिसमें सबसे आगे साउथ अफ्रीका की एकमात्र महिला कर्स्टन न्यूशबर है। अभिलाष टॉमी दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रिया के माइकल गुगेनबर्गर तीसरे स्थान पर मौजूद है। समंदर में दुनिया की सबसे मुश्किल रेस में कमांडर अभिलाष टॉमी के हौसले बुलंद हैं। समंदर में करीब 30,000 मील की दूरी उन्होंने तय कर ली है। अभी करीब 2000 किलोमीटर की रेस बाकी है। अभिलाष टॉमी अभी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन माना जा रहा है कि तकनीकी रूप से अभिलाष टॉमी पहले नंबर पर है। गोल्डन ग्लोब रेस के संस्थापक और रेस चेयरमैन डॉन मैकइंटायर ने भी इसी बात की तस्दीक करते हुए कहा, अभिलाष गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने के बहुत करीब है। इस रेस में वो फिलहाल दूसरे स्थान पर है, लेकिन तकनीकी रूप से वो सबसे आगे है। लास्ट 6 महीने में कितने तूफान क्रॉस कर चुके हैं। 2 बार इनका बोट नॉकडाउन भी हुई और सीधे हुआ है। इनके जो ऑटो पायलट जो है वो भी जो है बिजली वाला अलाउड नहीं है। 1968 वाला हवा से चलने वाला ऑटो पायलट वो टूट गया वेन। इनके 2 छोटे हवा से चलने वाले जनरेटर थे जो पावर देते थे ट्रैकर को, वो भी जो है ख़राब हो गए। अभी खाली सोलर पावर से दिन में खाली इनका ट्रैकर चलता है और एक जो है VHF रेडियो जो शॉर्ट रेंज रेडियो है, जो कोई आने जाने वाला शिप है उससे बात कर सकते हैं, उतनी इनके पास पावर है। लेकिन मुझे बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि अभिलाष जो है इतनी सारी चैलेंजेस को और इतनी सारी चुनौतियों को पार कर चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कंप्लीट ही नहीं करेगा, बट वो जो है अव्वल नंबर पे। गोल्डन ग्लोब रेस के समापन की अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। रेस पूरी होने में कितने दिन लगेंगे, फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भारत का शूरवीर अभिलाष टॉमी रण में मजबूती से डटा हुआ है। अगर अभिलाष ये रेस जीतते हैं
तो इतिहास में सबसे बड़े समुद्री नायकों में उनका नाम भी शामिल हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। कहते हैं कि जिद के आगे जीत है। कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में शामिल होने और इसे जीतने की जिद पकड़ ली थी। 2018 में उन्होंने पहली बार इस रेस में हिस्सा लिया था। उस वक्त उनकी नाव हादसे का शिकार हो गई थी। 70 घंटे तक कमांडर अभिलाष समंदर में जिंदगी और मौत से जूझते रह गए थे। आखिरकार इस विजेता कमांडर ने जीत ली जिंदगी की जंग और अब जीत की मंजिल भी अभिलाष के करीब है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमांडर अभिलाष की जिंदगी पर ये पंक्तियां बिल्कुल सही बैठती हैं, क्योंकि समंदर की बलखाती पहरों के बीच कमांडर अभिलाष ने भी हार नहीं मानी। इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन सफर जारी है। समंदर में बिना किसी आधुनिक उपकरण के एक नाव के सहारे 30,000 मील की गोल्डन ग्लोब रेस कितनी मुश्किल है, आपको हम समझाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज्यादा खतरनाक है, चांद पर चहलकदमी करने से ज्यादा मुश्किल है, अंतरिक्ष यात्रा से ज्यादा रोमांचित करने वाली है। तो गोल्डन ग्लोब रेस बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक रेस है। इसमें 1968 में ग्लोब न्यूज़पेपर जो था उसने 5,000 पाउंड का एक अवार्ड रखा था कि रेस रखी थी। उसमें 5,000 पाउंड का अवार्ड था कि राउंड द वर्ल्ड रेस होगी और बिना रुके होगी और बिना किसी मदद के होगी। और इसमें कोई 9 पार्टिसिपेंट उस समय पार्टिसिपेट किए थे, कुछ की जान भी चली गई थी। लेकिन उसके बाद से ये रेस जो है एवरेस्ट से भी ऊंची रेस है। आप ये सोचिए कि अभिलाष टॉमी जो हैं दुनिया के 79th आदमी थे जो राउंड द वर्ल्ड नॉन स्टॉप गए थे जब वो नेवी से पहली बार उन्होंने किया था। और एवरेस्ट से करीब 12,000 लोग चढ़ चुके हैं एवरेस्ट पे। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये किस अव्वल दर्जे की रेस है। गोल्डन ग्लोब रेस में उतरे कमांडर अभिलाष के भीतर ये जज्बा उनके पिताजी से आया है। उनके पिता वीसी टॉमी भी नेवी में अफसर थे। बेटा जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान दे रहा है। ऐसे में एक पिता ने क्या कहा, जरा सुनिए। इस बार जब गोल्डन ग्लोब रेस के लिए गया अभिलाष, मेरा उससे एक ही एडवाइस था कि पोजीशन के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ एक रेस कंप्लीट करने के बारे में सोचना है। आखिरकार कमांडर अभिलाष के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ रेस पूरा करने के बारे में सोचना? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। 2018 में भी अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब की रेस में हिस्सा लिया था। 2018 में उनकी बोट थुरिया भयानक समुद्री तूफान में पलट गई थी और वो नाव से 30 फीट नीचे गिर गए। उन्हें रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी थी जिससे उन्हें लकवा हो सकता था। विशाल समुद्र में 70 घंटे तक वो अकेले जिंदगी और मौत से जूझते रहे। फिर भारतीय नौसेना के साथ फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने उन्हें समंदर से निकाला था। भारतीय नौसेना ने अभिलाष को बचाने के लिए ऑपरेशन रक्षम चलाया था। 28 सितंबर 2018 को हेलीकॉप्टर के जरिए अभिलाष टॉमी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। कमांडर अभिलाष को उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में टाइटेनियम की छड़ लगाई गई। इन्होंने जो है फिर राउंड द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम सोलो किया और उसके बाद इन्होंने गोल्डन ग्लोब 2018 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक बहुत भारी तूफान में इनकी बोट क्षतिग्रस्त हो गई थी। और ये 2 दिन जो है बोट में कैप्साइज हो गई थी, उल्टी हो गई थी और उसमें फंसे हुए थे और इनकी पीठ पे बहुत चोट लगी थी और एक फ्रेंच जहाज के थ्रू इनको निकाला गया था। और वही एक बहुत ही बड़ी कहानी है। और ये हॉस्पिटल में थे, कई सर्जरी हुई और इनके बैक में 5 वर्टिब्रे फ्यूज़ करके एक टाइटेनियम रॉड डाली हुई है। और इन्होंने फिर चलना सीखा और फिर वापस सेलिंग स्टार्ट कर दी और फ्लाइंग स्टार्ट कर दी। और फिर ये अब जो हैं नेवी से सेवानिवृत्त हैं। इनकी बोट जो है बायनात है उसका नाम, और ये दोबारा 2022 में फिर से ये पार्टिसिपेट किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। कमांडर अभिलाष तो एक तरह से मौत के मुंह से वापस आए थे। पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी के चर्चे छाए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कमांडर अभिलाष के हौसले की तारीफ की थी। भारत की नौसेना का एक वीर समुद्र के बीच अनेक दिनों तक जूझता रहा, जंग करता रहा। वो पानी में बिना खाए पिए लड़ता रहा, जिंदगी से हार नहीं मानी। साहस, संकल्प शक्ति
पराक्रम, एक अद्भुत मिसाल। कुछ दिन पहले मैंने जब अभिलाष को समंदर से बचा करके बाहर ले आए तो टेलीफोन पर बात की। पहले भी टॉमी से मैं मिल चुका था। इतने संकट से बाहर आने के बाद भी उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, और फिर एक बार ऐसा ही कुछ पराक्रम करने का जो संकल्प उन्होंने मुझे बताया, देश की युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा है। मैं अभिलाष टॉमी की उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और उनका ये साहस, उनका पराक्रम, उनकी संकल्प शक्ति, जूझने की और जीतने की ताकत हमारे देश की युवा पीढ़ी को जरूर प्रेरणा देगी। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद कमांडर अभिलाष को गोल्डन ग्लोब रेस से करीब 3.5 साल तक दूर रहना पड़ा, लेकिन ऑपरेशन के बाद जैसे ही वो चलने फिरने लायक हुए, उन्होंने दोबारा अपने मिशन पर जाने का फैसला कर लिया। गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेना उनके जीवन का मिशन बन चुका था। इसके लिए जनवरी 2019 में उन्होंने भारतीय नौसेना से रिटायरमेंट ले लिया। What you're saying, and it's really it's worse than before. Yeah. In the sense, 2018 there was no problem because we were getting updates from home. yeah. Like I get one message from my wife, one voice message or text message. Even if it's like asking for some detail, I know things are fine. Yeah. And the fact is that when I'm at sea, I don't stop being a father or a husband, and I'm worried about home. And this time there's no news. But like I tell everybody, I know about the coup in Burkina Faso. I know about the male contraception drive in Uganda. I don't know what's happening at my own home. कमांडर अभिलाष एक बार फिर 36 फीट लंबी पाल वाली नाव में समंदर के रास्ते धरती का पूरा चक्कर लगाने के लिए निकले। 227 दिन से ज्यादा वक्त से वो समंदर की लहरों के बीच है। पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। अभिलाष जीत के बिल्कुल नजदीक है। उनके भीतर जीत का जज्बा है, जीत की ही जिद है, और कहा भी गया है कि जिद के आगे जीत है। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन